तो बच्चों आज आपका टॉपिक है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या इसको हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं क्या होती हैं। इसमें जो टॉपिक है आपका वो केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित टॉपिक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला लॉ होता है उस फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग जो है समझेंगे। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। लॉ, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं या आप इसको हम लोग मैटर भी बोल सकते हैं, MATTER इसको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम इसको हम बोलते हैं। द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम सेम टू सेम होता है जिस प्रकार से फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं। जिस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी को जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, उसी प्रकार से केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपका जो है कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये उसी रूल को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनका जो कुल द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। संरक्षित कैसे रहेगा? कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो आपका जो है बराबर होगा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कोई भी लेने, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर से संबंधित है। हम इसको समझाएंगे आपको एक रिएक्शन के थ्रू। तो एक हम रिएक्शन लेते हैं जिसमें दो अभिकारक आपस में क्रिया करके दो नए तरीके के उत्पाद आपके जो है बनाते हैं। तो हम क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? अभिकारक है। इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो है तत्वों को हम लोग जो है रिएक्टेंट बोलते हैं। ये दोनों आपस में जो है रिएक्शन करने के बाद, क्रिया करने के बाद जो है सोडियम नाइट्रेट एक नया प्रोडक्ट बनता है, और क्या बनेगा? आपका जो है सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ये क्या बनाएंगे? सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, और क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बना। अब हम क्या करेंगे? NaCl जब AgNO3 से रिएक्शन किया, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, तो क्या बना? सोडियम नाइट्रेट AgCl। और हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का जो टोटल मास होता है वो कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है? अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो इक्वल हो जाएगा इन रिएक्टेंट से जो बने हुए प्रोडक्ट के टोटल मास के। अब हम टोटल मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल मास हम फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास से। हम टोटल मास फाइंड आउट करेंगे। जैसे NaCl का हमको जो है टोटल मास फाइंड आउट करना है, तो NaCl का क्या होता है? सोडियम का कितना होता है? 23। Cl का कितना होता है? 35.5। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? जोड़ने पर 58.5। इसी तरीके से AgNO3 का हम टोटल एटॉमिक मास या आणविक द्रव्यमान इसको बोलते हैं। NaNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा संजीवनी बेटे? तो सिल्वर का कितना होता है आपका? 108 परमाणु द्रव्यमान। नाइट्रोजन का होता है 14,
और इसका कितना होता है 16 और गुणे 3, तो ये निकल के आ जाएगा 108 प्लस 14 प्लस 48, ये कितना आएगा टोटल 85, नहीं नहीं कितना आया 136, 8 4 12 8 20, 170 ग्राम। हाँ ये आया 170 ग्राम। अब हम इधर का निकालेंगे NaNO3 का, तो सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14 और ये इसका 48, ये कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 85 ग्राम। फिर हम किसका निकालेंगे AgCl का, तो Ag का कितना होगा 108 और Cl का 35.5, ये कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 143.5। अब हम इधर का टोटल मास इधर का टोटल मास देखेंगे। अगर दोनों का आणविक द्रव्यमान बराबर आ रहा है तो ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। तो जब हम इधर का टोटल एटॉमिक मास निकालेंगे और इधर का निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इधर का निकालने पर 58.5 में 170 जोड़ेंगे तो इनका टोटल निकल के आ जाएगा 228.5 ग्राम। क्यों, और इधर 143.5 में जब हम जोड़ेंगे 85 तो कितना आ जाएगा 228.5 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व अभिकारक का जो टोटल एटॉमिक मास है, आणविक द्रव्यमान है, वो उत्पाद के आणविक द्रव्यमान के बराबर है। तो नाउ वी कैन से दैट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को फॉलो कर रहा है, इसमें लागू हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। यही आपका जो है पहला जो है लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है मैटर, ये इसको फॉलो हो रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के जो है बराबर होता है। तो अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है तो वो निकल के आया 228.5 ग्राम, बराबर आ गया 228.5 ग्राम उत्पादों के। तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा, पहली कहानी। अब एक अगला इसी तरीके से हम क्वेश्चन और आपको एक कराना चाहेंगे, एक क्वेश्चन और हम कराएंगे आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप नोट करिए जरा, नेक्स्ट